बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। मीन्स अब हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है, इनको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में जिन फॉर्म में हमें ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। ये वैल्यू दी हुई है और इसे कहा गया है कि किस में कन्वर्ट करें, साइंटिफिक नोटेशन में। हम देख सकते हैं कि ये पहले से ही साइंटिफिक नोटेशन में भी है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो नंबर हैं, जो नंबर्स हैं सिंपल, हम पहले उन्हें लिख लेते हैं। टू 2.54। अब 10 की पावर्स लिख लेते हैं। हम 10 की पावर में पहले जो भी लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पहले 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 में से कोई भी पहले लिख लें, आंसर एक ही आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 1431.8234। ये वैल्यू आती है इन दो डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके। अब 10 की पावर को आपस में वैसे सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन माइनस का आएगा। साइन माइनस का किस तरह आएगा देखते हैं। 4 है प्लस लगेगा और ये वैल्यू थी हमारे पास -3, प्लस माइनस माइनस, सो 4 - 3। 4 - 3 किसके इक्वल होता है, 1431.8234 इंटू 10 की पावर 1। ये वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर 1 की इक्वल। अब हमारे पास पॉइंट किधर है, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है, मीन्स हमारे पास पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। पॉइंट हमारे पास 1 के बाद है, यहाँ पर आना चाहिए। मीन्स पॉइंट मूव करेगा राइट साइड से, राइट साइड से मूव करेगा, किधर आना चाहिए 1 के बाद। 1.4318। पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी आपके काफ़ी होते हैं, 4 डिजिट तक आप रख सकते हैं। अब हमने कितना डिजिट मूव कराया, 1 2 3, 10 की पावर 3 आ जाएगा। पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि हमने राइट से मूव करवाना शुरू किया पॉइंट को, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 2 हो गई है, सो बेसिस सेम है, हम पावर्स ऐड कर देते हैं। 1.4318 इंटू 10 की पावर 3 + 1। 10 की पावर 3 + 1 इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। 4318 इंटू 10 की पावर 4। यह हमारे पास आ गई सिंप्लीफाइड फॉर्म इस क्वेश्चन की साइंटिफिक नोटेशन में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 है हमारे पास, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है हमें। साइंटिफिक में 10 की पावर में दिया हुआ है, मीन्स हमने इन 10 की पावर्स को ख़त्म करना है। तो सबसे पहले इन 10 की पावर्स को शिफ्ट कर लेते हैं। 0.023, 10 की पावर 5। जब पावर शिफ्ट होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, माइनस में था प्लस में हो जाएगा। वैसे सेम है, दोनों की 10 की पावर है, ऐड कर लेंगे। 0.023 इंटू 10 की पावर 5 + 3, 5 + 3 8। 0.023 इंटू 10 की पावर 8। अब 10 की पावर 8 है, पॉजिटिव 8 है, मीन्स हमने राइट साइड से हमारा पॉइंट आया है। पॉइंट के बाद 8 डिजिट्स होने चाहिए। पॉइंट के बाद हमारे पास वैल्यू में कितने डिजिट है, 3 डिजिट हमारे पास वैल्यू है, मीन्स हम 5 और लगाएंगे, 5 डिजिट और लगाएंगे, तो 5 ज़ीरोज़ और लगाएंगे तो हमारी 10 की पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। वैल्यूज़ लिखते हैं 2 3, इसके पीछे का 0 हमने निगलेक्ट कर दिया, लेकिन ये अभी भी 3 ही कंसीडर होंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 3 ही नंबर हैं। तो 5 ज़ीरोज़ और लगाएंगे तो हमारा इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ 0 लिख भी दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हमारे पास 0 निगलेक्ट हो जाता है लेफ़्ट साइड पे, सो इसका आंसर ये रहेगा। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो सबसे पहले हम इन पावर्स को, वैल्यूज़ को एक जगह कर लेते हैं, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। 2.549 × 5067। अब वैल्यू जब भी शिफ्ट होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जब पावर शिफ्ट होगी तो 10 की पावर -3 बन जाएगी। वैसे सेम है, पावर दोनों की ऐड कर लेंगे। -3 हमारे पास 10 की पावर -6 बन जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख लेते हैं। 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 12915.783 इंटू 10 की पावर -6। अब पॉइंट हमारे पास किधर लगा हुआ है, 5 के बाद, लेकिन पॉइंट आना किधर चाहिए,
1 के बाद पॉइंट आना चाहिए हमारे पास, किधर, 1 के बाद। सो पॉइंट को 1 की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब शिफ्ट करेंगे, यार मैं सिर्फ समझाने के लिए लगाती हूँ, यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 1.2915 यहाँ तक काफ़ी है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स भी काफ़ी होते हैं। हम कितने हमने मूव किए हैं, याद रखना। हम राइट की तरफ पॉइंट है, हम लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं। सो 10 की पावर पॉजिटिव में होगी। कितनी पॉजिटिव होगी, 4 डिजिट्स, क्योंकि हमने 4 डिजिट्स मूव किए हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -6। बेसिस सेम है, पावर्स हम ऐड कर सकते हैं। 1.2915 इंटू 10 की पावर 4 - 6, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.2915 इंटू 10 की पावर -2। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 4 है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। मीन्स ये हमारे पास 10 की पावर 10 लिखी हुई है, इसको हमने हटाना है, हमने सिंपल वैल्यूज़ में इसका आंसर लाना है। इसको स्टार्ट करते हैं। इसको हम लिखते हैं, पॉइंट हमारे पास किधर लगा हुआ है, इधर। हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 10। तो ये हमारे पास पहले 7 डिजिट हमें दिए हुए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटा देंगे। 9988 ये 7 डिजिट हो गए। हमने आगे 3 और लगाने हैं। ये हमारा 10 डिजिट का पूरा हो गया। अब ये जो पीछे वाले लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरोज़ है उनको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट दी हुई है। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट द कलमा पाक वंस। वंस का मतलब होता है एक दफ़ा, और यहाँ हमें कह रहे हैं कलमा पाक को अगर एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकेंड्स लगते हैं। स्टेटमेंट में हमें ये कहा गया है, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे लगेंगे कलमा पाक को कितनी दफ़ा पढ़ने में, 1 मिलियन टाइम पढ़ने में कितने घंटे लगेंगे। अब वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट द आवर्स, जो आपके पास आवर्स आएंगे उनको किस में कन्वर्ट करें, डेज़ में। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, साइंटिफिक फॉर्म में भी ना लिखें। राउंड ऑफ द आंसर, उसके बाद वो कहते हैं कि आंसर को राउंड ऑफ कर दें। अगर वो डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, अगर वो डेसिमल में आता है तो उसको राउंड ऑफ कर दें, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ ना लिखें। इसकी स्टेटमेंट हम शुरू करते हैं। हम लिखेंगे वंस मीन्स 1 टाइम पढ़ने में इसको कितनी देर लगती है, 5 सेकेंड। अब 1 मिलियन टाइम्स, पढ़ने में कितनी देर लगेगी। इसी 5 को हम 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 5 मिलियन सेकेंड्स। फाइव मिलियन सेकेंड्स लगेंगे 5 मिलियन टाइम पढ़ने में। अब हमें एक बात पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। सो अगर हम 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कितने होंगे, 60 × 60 सेकंड्स। 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स। अब ये तो हमारे पास आ गया। अभी 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, हमें सेकंड्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में। सो हम फाइंड करेंगे कि 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं। सो 1 डिवाइडेड बाय 3600 को 1 जाकर डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास यहाँ 1 सेकंड आ जाएगा। इतने आवर्स होते हैं। अब हम 1 सेकंड को रिप्लेस कर देंगे 1/3600 आवर्स से। सो 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1/3600। अब ये 1 सेकंड की जगह हमने रिप्लेस कर दिया 1/3600 और से। 0 आपस में कैंसिल। इसको डिवाइड कराएंगे, डिवाइड कराने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 1
अच्छा, कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1388 पॉइंट। अब ये रिपीटेड वैल्यूज़ है तो हम इसको 2 ही दफ़ा लिख लेंगे। उन्होंने कहा था कि यार डेसिमल पार्ट को डिस्कार्ड कर दें और उस आंसर को जो आएगा आप उसे राउंड ऑफ कर दें। तो ये तो हमारा आंसर आया आवर्स में, और कितने आवर्स आएंगे। अब डेसिमल पार्ट को हम डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन 0.88 है, 5 से बड़ा डिजिट है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1389 आवर्स। ये हमारे पास आवर्स आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन का एक पार्ट तो हल हो जाता है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जहाँ पे उन्होंने कहा है इस आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट भी करें। तो पार्ट 2 में हमने आवर्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ हेडिंग देते हैं डेज़ की। हमारे पास कितने आवर्स आए थे, 1389 हमारे पास आवर्स थे। अब हमने इसको डेज़ में कन्वर्ट करना है। हमें ये पता है कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। सो अगर हम फाइंड करना चाहें कि 1 आवर में कितने डेज़ होते हैं, तो वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 24, कितने दिन होते हैं। इसको रिप्लेस कर देते हैं, 1389 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 24 डेज़। इतने हम अगर इससे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास इतने दिन आ जाएंगे, 1389 डिवाइडेड बाय 24 डेज़। सो कैलकुलेटर पे सिंपली इसको डिवाइड करा दें तो हमारे पास आंसर आता है 57। इसकी हमारे पास वैल्यू आती है 57.875। डेसिमल पॉइंट को डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमें राउंड ऑफ करना होगा। सो 58 डेज़ टोटल लगेंगे हमें 5 मिलियन टाइम्स पढ़ने में। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ 9.3225600 इंटू 10⁻7 माइल्स। अब ये इन्होंने डिस्टेंस बताया हुआ है किसके दरमियान, अर्थ और सन के दरमियान का ये डिस्टेंस है। इफ़ द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अब इन्होंने सिर्फ एक एस्टीमेट ही लगाया हुआ है, 1.86 एंड 10⁵ माइल्स पर सेकेंड मीन्स अब स्पीड ऑफ लाइट, हमें लाइट की स्पीड दी हुई है। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर द लाइट टू रीच द अर्थ। अब यहाँ हमें पूछा हुआ है कितना टाइम लगेगा उस लाइट को सन से अर्थ पे पहुँचते हुए। अगर उन्होंने डिस्टेंस बता दिया है, हमें स्पीड बता दी, हमसे टाइम पूछा हुआ है। कन्वर्ट द आंसर इन मिनट्स। अब उन्होंने कहा है कि आंसर को मिनट में कन्वर्ट करें और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, मीन साइंटिफिक में नहीं लिखना। सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस जो उन्होंने हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू माइल्स। अब स्पीड इन्होंने हमें कितनी दी हुई है, पॉइंट इधर। ओके, इन्होंने पूछा हुआ है हाउ लॉन्ग डज इट टेक, मीन्स इन्होंने हमने टाइम इन्हें बताना है। इन्होंने पूछा हुआ है टाइम, सिंपली हम अप्लाई करेंगे एस इज इक्वल टू वी टी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हमें चाहिए टाइम, तो इस फार्मूले को अरेंज कर देंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो टाइम के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 9.3225600 10⁻7 और सिंपली हमारे पास स्पीड इन्होंने दी हुई है इंटू 10⁵। अब हमने इस वैल्यू को हल करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और बताना है कि हमारे पास टाइम कितना रह गया। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करा देते हैं। डिवाइड कराने के बाद आंसर आएगा 5.0121। और 10 की पावर्स हैं, पावर को जब भी शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू पावर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। पावर हमारे पास आ जाएगी 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 है, पॉजिटिव 2 है, मीन्स हम पॉइंट राइट साइड से तरफ से आए हैं। ये हमारे पास था सेकेंड्स। अब हम इससे पहले
मिनट पे कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट आंसर इनटू मिनट्स। सो मिनट्स के लिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो हम इस वैल्यू को सिंपली 60 से डिवाइड करा देंगे। इस वैल्यू को 60 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा मिनट्स में। अब 60 10 की पावर से हल नहीं हो सकता तो सिंपली इसको 5.0121 सेकंड मिनट पर डिवाइड करा देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0835 इंटू 10 की पावर 2 मिनट्स। ये हमारे पास मिनट्स में आ गया। उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखना। इसको साइंटिफिक से चेंज कर देते हैं, कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड में। 10 की पावर 2 है, मींस पॉइंट राइट साइड पे है, पॉजिटिव 2 की तरफ चेंज होगा। तो ये दो वैल्यूज़ हम लेंगे 8.35 मिनट्स। सिंपली हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा टाइम का। इसको हमने कन्वर्ट कर दी है सेकंड से मिनट्स में। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है 2.1 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।